तो हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम करेंगे कैंग। ठीक है, तो कैंग जो है हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। कैंग है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है इसका मतलब कि कैंग हम बोल देते हैं। तो कैंग जो है क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में अगर हम बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है संविधान जो हमारा है उसका पार्ट 5 में आता है। जो हमारा क्या है पार्ट 5, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में जो है इसके आर्टिकल अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट के, तो वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट 5 के 52 से लेकर 151 तक। तो इसमें जो है जो CAG कैंग है, कैंग के कौन कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल है? तो इसके आर्टिकल है 148 से लेकर 151 आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है ये कैंग के अंडर आते हैं, मतलब कि कैंग जो है इनके अंडर आता है। क्लियर? अब जो है इसमें हम करेंगे कि है क्या ये। तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, कैंग जो है इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है? सुप्रीम, बहुत मतलब के सर्वोच्च अगर हम बात करें तो ऑडिटर जो है क्या है? इंस्टीट्यूशन है हमारा। ठीक है, ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 148 के द्वारा इसे जो है क्या किया गया? एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो कहाँ से शुरू है, मतलब कि किस आर्टिकल के अंडर कहा गया कि भारत में जो है अगर हम बात करें तो एक जो है कौन होना चाहिए? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो वो आता है 148 आर्टिकल के अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो है इसमें क्या कहा गया है, देखो आगे जो है इसमें क्या है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हेड ऑफ इंडियन ऑडिट्स, तो क्या है जो इंडिया किसका हेड है? ये इंडियन ऑडिट्स का जो है क्या है? हेड है। एंड अकाउंट्स का, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड जो कैंग है ये हेड ऑफ इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड है कौन? कैंग। ठीक है, लेखा जोखा जो भी मतलब अगर हम बात करें तो जो भी खर्च हो रहा है सब कुछ जो है इन्हीं के अंडर आता है, मतलब कि वही हेड है किसके? इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। अब इसमें देखो आगे जो है क्या है? गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द इंटिव financial system of the country at both center and state। जाने के ये जो हैं क्या करते हैं, इनका काम क्या है? अगर हम बात करें तो काम इनका जो है वो सेंटर और सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब कह सकते हैं पर्स और जो संरक्षण की बात कर सकते हैं, केंद्र और जो राज्य के स्तर पर है। ठीक है, केंद्र यहाँ पे क्या बोला गया है? कंट्री एट बोथ है, यानी कि सेंटर और स्टेट में जो है दोनों में देश की जो वित्तीय प्रणाली को नियंत्रण करना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना। ठीक है, तो ये इनका काम है। ठीक है, वित्तीय प्रणाली पे कंट्रोल रखना, ऑडिट करना, उसे कंट्रोल करना, कैसे किया जाए, मतलब ये सारा काम जो है किसका है? कैंग का है। ओके ओके, तो ये हो गया। आगे नेक्स्ट हम इसमें करते हैं नेक्स्ट इसमें आ जाता है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिन। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो है क्या है कि वित्तीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में जो है किसके बारे में? वित्तीय क्षेत्र में जो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान और जो पार्लियामेंट के कानूनों को बनाए रखने के लिए जो CAG है उनका होना जरूरी है, कि मतलब कि वो संतुलन बनाए रखेंगे किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्लियामेंट के लॉज में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करें तो इसमें क्या है? अपॉइंटमेंट जो है अपॉइंटेड बाय, यानी कि कैंग को जो है अपॉइंट कौन करता है? तो कैंग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ओके,
कैंग को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और रिटायरमेंट एज जो है कितनी होती है? 6 ईयर्स, 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आएगा। ये हमने पहले भी किया था कि अगर तो 6 साल पहले जो कैंग बनेंगे, जो मतलब के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे, ठीक है ना, तो वो क्या है कि अगर 6 ईयर्स जो है अगर वो मतलब कि 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, कितनी एज होने से पहले? 65 ईयर एज होने से पहले, तो फिर वो रिटायरमेंट एज होगी उनकी। नहीं तो क्या होगा, जो मतलब कि अगर वो मान लो कि 62 ईयर के या 61 ईयर के जो वो सीए जी बने हैं, कैंग बने हैं, तो फिर क्या होगा, वो क्या है, 6 साल का कार्यकाल तो नहीं पूरा कर पाएंगे, तो फिर वो क्या है, 65 ईयर के जब हो जाएगी उनकी एज, तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है इसमें कि रिटायरमेंट एज, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में हमने देख लिया, हमने जो है अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा है, उसमें भी ऐसे ही था। ठीक है, तो ये ऐसे जो है इनका जो है रिटायरमेंट एज रखी गई है। कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू, अगर इन्होंने मान लो खुद से रेजिग्नेशन लेटर देना है, तो ये किसको देंगे? ये देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। रिमूवल, मान लो कि इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं देना, मतलब जो है इनको मतलब कि इनको जो है इनके पद से हटाया जाना है, तो वो कैसे हटाया जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है सीधे इनको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, रिमूवल इन सेम तो इसमें क्या है कि देखो, रिमूवल जो है इन केस इन सेम मैनर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सेम मैनर्स वैसे ही होंगे, सेम रूल रेगुलेशन वैसे ही होंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑन द ग्राउंड ऑफ जो है प्रोवाइडेड
मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, मान लो कि जो है उस पद को संभालने के लायक नहीं है, जो है कैंग तो मतलब कि उस शख्सियतों को ले आए हैं, मतलब कि उससे जो है वो चीज उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उससे मतलब इस ओहदे को संभाल पाए। तो ऐसी हालात में जो है क्या है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा सेकंड क्या है, मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का ये अर्थ नहीं है कि जो है कि वो क्या करे किया जाएगा कि इन्होंने प्रेसिडेंट के साथ या किसी और के साथ जो है तू तड़क से बात की है तब, नहीं, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जो है मतलब कि यहाँ पे मिसबिहेवियर का ये मीनिंग होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो रूल रेगुलेशन है जैसे इन्होंने काम करना है वैसे काम ये नहीं कर रहे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रहे। तो इसे जो है मिसबिहेवियर समझते हुए इनको जो है क्या कर दीजिएगा, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो है क्या है, वैसे प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, लेकिन इनके पास सिक्योरिटी के ऐसा इनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब कि मतलब इन्हें हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब कहने का भाव ये है कि डज नॉट होल्ड ऑफिस डूइंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ प्रेसिडेंट, क्लियर। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई भी निकाल नहीं सकता, रिमूव किया जा सकता है लेकिन उसके लिए एक खास प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। तो इतना आसान नहीं होता इनको रिमूव करना, जितना भी इनका टेन्योर होगा वो मतलब कि अगर हम बात करें क्या है, द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है इनको, ठीक है। उसके साथ ही इनको मतलब जो भी है 6 साल हो या 65 ईयर तक जो है तो वो चलता है इनका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें करते हैं, देखते हैं क्या है आगे। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस। तो इसके बाद जो है अगले किसी भी ओहदे के लिए या किसी भी तरह के जो है नहीं जा सकते, मतलब उन्होंने जो है इसके बाद वो किसी भी तरह के गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर जो है यूनियन गवर्नमेंट, इसमें किसी तरह के भी जो है ओहदे के लिए आगे नहीं जो है वो होंगे एलिजिबल, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्या है, जो है एक्सपेंसेस क्या है, यानी कि खर्च की अगर बात करें तो वो किसके द्वारा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। एक्सपेंसेस सारे जो है वो करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 149 जो है सीएजी, यानी कि हमने आर्टिकल कहाँ से लेकर तक 148 से लेकर 151 तक जो है सीएजी के, तो 148 के अंडर तो जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात होगी कि इसे एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। आगे नेक्स्ट जो आर्टिकल 149 है इसमें ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैंग, यानी कि कैंग की इसमें ड्यूटीज क्या क्या होंगी और इनकी पावर्स के बारे में बात की गई है 149 आर्टिकल के अंडर। अब इसमें जो है देखो क्या, ही ऑडिट्स द एक्सपेंडिचर फ्रॉम जो है कॉन्टिन्यूंसी फंड ऑफ इंडिया स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया स्टेट, यानी कि भारत के जो एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होंगे, इमरजेंसी फंड्स होंगे, ठीक है ना, तो वो वाले इमरजेंसी फंड हो गए भारत के, और जो है पब्लिक अकाउंट्स जो हो गए हैं उनके उनमें ऑडिट करने करेंगे, ठीक है ना। तो ही ऑडिट्स करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट्स हो गए, बैलेंस शीट्स होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स हो गए, तो इनको कौन ऑडिट करता है, कैंग के द्वारा जो है ऑडिट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है आगे, तो आगे जो है इसमें क्या आता है, आर्टिकल 151 में जो है क्या कहा गया कि जो सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट्स, जो कैंग है वो जो है सबमिट करेंगे जो ऑडिट की गई होंगी रिपोर्ट्स, जैसे कि हमने पहले बताया था मैंने आपको कि जो है क्या है ऑडिट की जाती है ना, ऑडिट की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं उसमें जो है हम बात कर रहे थे जो है प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है और क्या था, और थे ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो उनको ऑडिट जब किया जाता है तो जब वो ऑडिट कर दी तो उसके बाद जो है सबमिट किए जाती हैं वो रिपोर्ट्स, ठीक है ना, जो भी एडिट किया जाएगा। तो सबमिट हिज एडिट रिपोर्ट्स जो है सीएजी किसको करेंगे,
प्रेसिडेंट को, और वो प्रेसिडेंट को जब जो है मतलब करेंगे, रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगे, तो प्रेसिडेंट आगे जो है वो किसको जो है सबमिट करेंगे, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि बोथ हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में वो उन रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगे, कौन, प्रेसिडेंट। ओके, तो ऐसे करके जो है इन रिपोर्ट्स को सबमिट किया। उसके बाद कैंग जो है सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट्स करते हैं, 3 तरह जो है, 3 तरह मतलब 3 जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं, किसको, टू द प्रेसिडेंट को। ठीक है, वो कौन कौन सी, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एप्रिसिएशन अकाउंट्स के बाद होते हैं, वो जो है प्रेसिडेंट को देते हैं। उसके बाद फाइनेंस यानी कि वित्तीय अकाउंट्स देते हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स। उसके बाद जो है जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो रिपोर्ट्स होती है वो भी, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग टेकिंग्स। ठीक है, तो ये 3 तरह की रिपोर्ट्स जो हैं ये किसको जो है सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं। ठीक है, आगे प्रेसिडेंट जो है वो किस में करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में करते हैं। ठीक है, इसमें देखो करंट जो हमारे CAG हैं वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो हमारे अभी जो हमारे हैं कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ओके, करंट में आगे जो जब आप पढ़ोगे, जब देखोगे तो एक बार जो है रीचेक कर लेना कि कौन है, क्योंकि चेंज होते हैं 65 ईयर जहाँ 6 ईयर का उनका रिटायरमेंट पीरियड होता है, तो इसलिए जो है अभी करंटली जो 2024 में अगर हम बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक है हमारा कैंग का। ठीक है, तो ये जो है आपको पता चल गया इनका काम क्या है, ऑडिट करने का काम है। ठीक है ना, ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कैंग।